हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षण विधियों के इस भाग 4 में आपका स्वागत है। और हम सभी अभी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पढ़ रहे थे और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पार्ट 4 में हमने अभी स्टार्ट करेंगे। इसमें अब देखो पार्ट 3 तक हमने क्या पढ़ा कि पार्ट 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार पढ़े थे। किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। और वर्गीकृत करने हमने इसके अलग अलग 4 आधार रखे थे, किस आधार पे कौन शिक्षण सामग्री को किस प्रकार में रखेंगे। अब इसमें देखो हमने वर्गीकरण के लिखे 4 आधार, और 4 आधार में एक लिखा हमने इंद्रियों के आधार पे। इंद्रिय है वो हमें कार्य करे, किस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री काम करती है। इंद्रियों के आधार पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और एक एक्टिविटी आधारित थी, एक असुरक्षित हमने चौथा इसका 5वां प्रकार किया था। ऐसे 5 प्रकार में बांटा था हमने इंद्रियों के आधार पे। फिर इस प्रक्षेपण के दायरे बांटेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी के दायरे बांटेंगे इसको, फिर एनसीईआरटी के दायरे पे इसको कितने प्रकार में बांटते हैं। तो 4 आधार हमने रखे थे। अब देखो यहाँ शिक्षण विधियां पीछे हमने किया पार्ट 3 में, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार है ना, इस प्रकार में हमने बांट रहे इसके लिखे 4 आधार है। पहला आधार है इंद्रियों के आधार पे, दूसरा है प्रौद्योगिकी के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे, तीसरा है प्रक्षेपण, यानी इसको आप फेंक कर पर्दे बड़ा करके देखते हो, काम में लेते हैं, या सीधे डायरेक्ट काम में लेते हैं प्रक्षेपण के आधार पे। और चौथा इसका बांटने का आधार है एनसीईआरटी के आधार पे। और हमने पिछले वाले भाग 3 के अंदर क्या किया था, इंद्रियों के आधार पे हमने कर लिया था। इंद्रियों के आधार पे इसको कितने प्रकार में बांटते थे, इसके 4 हमने ये 5 प्रकार किए। 5 में एक तो सर्व सहायक सामग्री जिसको सुन सकते हैं, इसके हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। ये एग्जाम्पल सारे पीछे वाले पार्ट 3 में करवाए। फिर दृश्य सहायक सामग्री जिसको देख सकते हैं, इसके हमने अलग अलग पार्ट ये एग्जाम्पल लिखे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने बोल के भी लिखाए थे आपको। सर्वदर्शी सहायक सामग्री है, सर्व दोनों काम हो सकता है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे थे भाग 3 के अंदर। उसके बाद क्रियात्मक सहायक सामग्री, क्रिया वाली, रोल प्ले, मेला है, प्रदर्शनी वगैरह है, ये सारे किसमें आते हैं, क्रियात्मक सहायक सामग्री के अंदर आते हैं। उसके बाद असुरक्षित यानी खुद के द्वारा बनाई गई सहायक सामग्री, स्वयं द्वारा निर्मित हो। और इस असुरक्षित में हमने 2 पॉइंट लिखे थे, कौन कौन से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है असुरक्षित से, और एक सृजनात्मक व क्रियात्मक अभिव्यक्तियों का विकास होता है। हमने ये 2 पॉइंट अलग से लिखे थे। ये तो हमने किया था इंद्रियों के आधार पे, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार लिखे इंद्रियों के आधार पे। पहला प्रकार, पहला बांटने का आधार, इसका देखो सेकंड जो है बांटने का आधार बी, वो लिखे बांटने का आधार सेकंड बी। और बी क्या लिखे, प्रौद्योगिकी के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर। किस प्रकार की हम टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के रूप में। और इस आधार पे है ना, इसके अंदर वैसे तो हम इसके 2 ही प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन हम यहां पर इसके 3 प्रकार करेंगे। क्या करेंगे, इसके 3 प्रकार। अब मुख्य इसके 2 प्रकार है मेन तो, और 2 प्रकारों में याद क्या रखना, देखो हम अगर 2 प्रकार लिखें, 2 प्रकार में एक तो क्या लिखे, कठोर उपागम नाम लिखते, कठोर उपागम जिसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हार्डवेयर, हार्डवेयर अप्रोच। इंग्लिश का नाम कई बार हिंदी में लिखा होता है ऐसे, हार्डवेयर, हार्डवेयर। और दूसरा एक है मृदु उपागम, मृदु उपागम जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा आता है कई बार ऐसे, सॉफ्टवेयर। कठोर उपगम का एक नाम, और इसको माध्यम भी बोलते हैं, माध्यम यानी एक माध्यम है ये, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को प्रदर्शित करने का माध्यम है। और ये जो है इसको बोलते हैं विधि, या इसको बोलते हैं विद्या, बोलते इसको विद्या भी बोलते हैं, विद्या। एक ये विधा है ये कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को प्रदर्शित करने की एक विधा है। अब देखो कठोर उपागम जो है ना, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर, इसके अंदर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो है उसकी जितनी भी मशीनरी आएंगी ना, जितनी भी प्रोजेक्टर है, कोई ये एपिस्कोप है, एपिडाइस्कोप, जितने भी मशीनरी सारी किसके अंदर आएगी, कठोर उपागम के अंदर इनको सबको शामिल किया जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे कठोर वाले में, एक पहला पॉइंट कि शिक्षण में
शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का उपयोग ही शैक्षिक यानी तकनीक का पार्ट नंबर फर्स्ट है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? शैक्षिक तकनीक का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 बोलते हैं इसको। तो शिक्षण में अभियंत्रण, शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग से या मशीनों के प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीक प्रथम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर को, इसको शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट बोलते हैं। और ये जो ना मर्दुपागम, इसको बोलते हैं शैक्षिक तकनीक सेकंड। क्या बोलते हैं इसको शैक्षिक तकनीक द्वितीय कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? शैक्षिक तकनीक द्वितीय। थोड़ा सा एक बार देखो, पेज सेट कर देता हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं शैक्षिक तकनीक द्वितीय। ये शैक्षिक तकनीक द्वितीय कहलाती है, द्वितीय कहा जाता है। और अब देखो, हार्डवेयर में किसका यूज करते हैं? मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग होता है। और ये जो है ना सॉफ्टवेयर, इसमें मशीनों का उपयोग नहीं होता, मशीनों का उपयोग नहीं होता। अब देखो, ये जो है ना शैक्षिक तकनीक के आधार पे इसको कठोर उपागम और मृदु उपागम बोला इसको हमने। तो कठोर जो है ना, कठोर का मतलब हार्ड, इसका मतलब जितने मशीनें सारी किस में आएगी? हार्डवेयर के अंदर आएगी। और मशीनों के द्वारा जो आप दिखा रहे हो, जो आप प्रदर्शित कर रहे हो, किस में आता है? सारा सॉफ्टवेयर में। तो मशीनें सारी किस में आएगी? कठोर उपागम में आएगी। इसके अलावा कोई भी आपके पास सामग्री और अन्य पढ़ने वाली चार्ट है, कोई बुक है या छोटी मोटी सामग्री, वो किस में आएगी? सारी सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। अब देखो, एक यानी शिक्षाविद था सिल्वरमैन। क्या नाम है? सिल्वरमैन। और इस सिल्वरमैन ने हार्ड उपागम जो है ना, इसको इसने कहा है सापेक्षिक शैक्षिक तकनीक कहा है। क्या बोले इसको? सिल्वरमैन ने क्या कहा है? इसको सापेक्षिक शैक्षिक तकनीक कहा जाता है। किसने कहा? ये सिल्वरमैन ने। और इधर वाले मर्दोपागम में है ना, सिल्वरमैन ने क्या कहा कि सिल्वरमैन ने इन्होंने क्या कहा है? इसको बोलते हैं रचनात्मक शैक्षिक तकनीक कहा है, रचनात्मक शैक्षिक तकनीक। तो दो पॉइंट याद रखने, ये कठोर उपागम को सिल्वरमैन ने क्या कहा? इसको सापेक्षिक तकनीक बोला है। और मृदु उपागम को सिल्वरमैन ने क्या कहा? इसको रचनात्मक शैक्षिक तकनीक कहा जाता है। तो रचनात्मक का नाम किसका आता है? सॉफ्टवेयर का नाम। और सापेक्षिक तकनीक का नाम किसका नाम आता है? सिल्वरमैन, यानी इसका कठोर उपागम का नाम आता है। तो ये तो है कठोर और मृदु है, ये कितने यानी किस प्रकार से कितने प्रकार में हम बांट सकते हैं, मतलब कितने इसके कौन कौन से इसके पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अब देखो वापस देते हैं एक बार, हार्डवेयर और दूसरा भाग क्या था? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखो हार्डवेयर जो है ना, इसमें क्या है? भौतिक विज्ञान का उपयोग होता है। किसका? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में सारी क्या है? फिजिकल चीजें आती है, सारी मशीनरी वगैरह किसमें आती है? सारी भौतिक विज्ञान में आता है, यानी इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है। और हार्डवेयर जो है ना, मशीनें, इस मशीनों की सहायता से हम क्या करते हैं? यानी कम समय में और बहुत अधिक विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा भी सकते हैं। तो हार्डवेयर में क्या लिखोगे इसमें कि अध्यापन अधिक बच्चों को करवाया जा सकता है, अधिक बच्चों को एक साथ करवाया जा सकता है।
एक साथ करवाया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर जो है ना, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर के बिना भी काम कर सकता है, लेकिन हार्डवेयर जो है ना, ये सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करता। मशीनरी जितनी भी कब चलेगी, जब उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर कब चलेगा, कंप्यूटर का भाग जो क्या है वो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर प्रोग्राम जो है ना, जितने भी डालते हैं एप्लीकेशन वगैरह, वो सारे क्या सॉफ्टवेयर होते हैं। जब तक एप्लीकेशन नहीं होगी तब तक कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। इसका मतलब हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर हो, अगर हार्डवेयर नहीं है तब भी सॉफ्टवेयर काम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम लेसन प्लान करते हैं, इसके लिए हमें कोई हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम खुद बना सकते हैं। अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन करते हैं तो हम खुद ही किसी मनाक बच्चों का अभिक्रमित अनुदेशन कर सकते हैं, मशीनरी की आवश्यकता होती भी है, नहीं भी हो तो हम काम चला सकते हैं। इसका मतलब सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर से काम चला सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर की बहुत ही जरूरत होती है। ध्यान रखना एक पॉइंट ये कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कार्य नहीं कर सकता। और सॉफ्टवेयर में क्या लिखोगे, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कार्य कर सकता है। जैसे पाठ योजना बनाएं, जैसे पाठ योजना है, अभिक्रमित अनुदेशन है, ये सारे किसमें आते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब देखो हार्डवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर क्या, थोड़ा सा ये कंसेप्ट याद रखो। हार्डवेयर में सभी मशीनरी शामिल है, सॉफ्टवेयर मशीनरी नहीं होती। जितने अन्य जो है चीजें जो हम पढ़ते हैं वो सारी किसमें आती है, सॉफ्टवेयर में आती हैं। कोई किताबें, पुस्तकें, जो भी है, चित्र है या कोई जैसे चार्ट है या कोई पोस्ट है, सारे किसमें आते हैं, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे, उसमें अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आता है, क्योंकि इसमें वर्गीकरण में अधिकतर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछते हैं। और एग्जाम में पूछेंगे तो निम्नलिखित से कौन सा कठोर उपागम का उदाहरण है, कौन सा मृदु उपागम का उदाहरण है, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखने, और एग्जाम्पल याद रखोगे ना तब इसको हम यूं लिख सकते हैं। जैसे हार्डवेयर है, इसको कौन कौन से एग्जाम्पल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कौन सा एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर। अब देखो हार्डवेयर जो है ना, इस हार्डवेयर में इसको मुख्य रूप से हार्डवेयर वाले भाग को 3 भागों में बांट सकते हो आप, इसके 3 भाग बना सकते हो। थोड़ा सा इसको मैं लिख दूं, इसको आप 3 प्रकार में बांट सकते हो ऐसे। नंबर 1 यानी दृश्य सामग्री, दृश्य हार्डवेयर जो दिख रहे हैं। और दृश्य हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे प्रोजेक्टर आता है, कंप्यूटर आता है, या फिर एपिस्कोप, एपीडायस्कोप इसमें आता है, और फिल्म स्ट्रिप, फिल्म पट्टियां है, फिल्म स्ट्रिप वो इसके अंदर आती है, स्लाइड सारी इसमें आती हैं, वो सारी किसमें आती है, दृश्य सहायक सामग्री है, हार्डवेयर की है ये। दूसरा इसका प्रकार सेकंड जो लिखे ना, और सेकंड प्रकार में क्या लिखोगे, 2 नंबर, और 2 नंबर में क्या है, रेडियो, ये सर्वे सामग्री। तो सर्वे में क्या है, जिनको क्या हमें सुन सकते हैं, कि जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, तो रेडियो टेप रिकॉर्डर किसमें आएंगे, सारे ये सर्वे में आएंगे, हार्डवेयर वाले सर्वे वाले भाग में। और इसके बाद तीसरा पॉइंट जो थर्ड, वो सर्वे दृश्य, सर्वे दृश्य हार्डवेयर। और सर्वे दृश्य हार्डवेयर के अंदर आप करोगे ना, तो इसके अंदर क्या है, फिल्म, जितने भी मानचित्र फिल्म है ना, टेलीविजन है ना, फिल्म है, टेलीविजन है, वीडियो टेप कोई भी हो, वीडियो टेप इसमें आएंगे, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसके अंदर आएगा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करे तब इसमें दृश्य भी होते हैं और सर्वे दोनों होते हैं। तो यानी हार्डवेयर जो है ना,
वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो सिर्फ दिखने वाले हो, और दिखने वाले हार्डवेयर मतलब जिनको हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। दिखने वाले कौन से, प्रोजेक्टर वगैरह है, कंप्यूटर है, ये क्या है, एपीस्कोप है, एपीडायस्कोप है, फिल्म स्ट्रिप है, स्लाइड है, ये सारे किसमें आते हैं, दृश्य हार्डवेयर में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं। और सर्वे में जिनको सुन सकते हैं, सर्वे में क्या है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, ये क्या सर्वे है जिसको सुन सकते हैं। और इसके अलावा सर्वे दृश्य है जिसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, फिल्म, टेलीविजन, टेलीविजन तो दिखता भी है, वीडियो टेप है ना, कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे किसके हैं, सर्वे दृश्य, दोनों काम होते हैं, देख भी सकते हैं, इसको हम सुन भी सकते हैं। ये है हार्डवेयर के हम प्रकार याद रखने हैं, तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हार्डवेयर में एग्जांपल के बाद फिर करें कि सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन से होंगे। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल करें ना, तो इसको भी हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं ऐसे। एक तो प्रदर्शन सामग्री, प्रदर्शन सामग्री मतलब जिनको दूसरों के सामने प्रदर्शित किया जा सके। जैसे चौक से लिखा हुआ हो, तो चौक है ना, चौक थोड़ा सा विवादास्पद काम है, ये चौक को हार्डवेयर ही मानते, ठोस लेकिन जब चौक है ना, चौक से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, लिखने के बाद जो बोर्ड पे लिखा है वो जो चीजें है वो क्या किसमें आती है, सारी सॉफ्टवेयर में आती है। ध्यान दो चीज होगी, इसलिए चौक जो है ना, चौक को हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम में लेते हैं, चौक है ना। इसके अलावा आरेख कोई भी हो ना, आरेख कोई भी चित्र हो, चित्र कोई भी हो है ना, या बोर्ड कोई भी हो, बोर्ड में क्या है, बुलेटिन बोर्ड, एक तो बुलेटिन बोर्ड है, एक क्या है, फ्लैनेल बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड किसमें आएगा, प्रदर्शन सामग्री के अंदर आएगा। इसके अलावा कोई भी पोस्टर हो, किसमें आएगा वो, प्रदर्शन सामग्री में। चार्ट हो है ना, ये सारे प्रदर्शन सामग्री के अंदर आते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसको है ना। और वैसे है ना, पोस्टर और चार्ट को हम अलग प्रकार में बांट सकते हैं, तो इसको अलग कर लेंगे, इसको पोस्टर और चार्ट को फ्लैनेल बोर्ड तक कर लो। ये प्रदर्शन सामग्री जिसको सबके सामने प्रदर्शित किया जाता हो। अब देखो दूसरा प्रकार जो है ना, सेकंड ग्राफिक्स, इसमें आ जाएगा वो, चार्ट वगैरह इसमें कर सकते हैं। ग्राफिक्स मतलब जिसको ग्राफ की तरह इसको काम में ले सकें, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर क्या है, ग्राफ आ जाएगा, एक तो ग्राफ वगैरह जो भी जितने भी ग्राफ है। मानचित्र इसमें आ जाएंगे है ना, ग्राफ के अलावा मानचित्र, मानचित्र ग्राफ है, मानचित्र हो गया। पोस्टर इसमें आ जाएंगे, पोस्टर हो गया। पुस्तकें, किताबें जितनी सारी किसमें आएगी, सारी इस ग्राफिक्स के अंदर आएगी, पुस्तकें हैं। चार्ट आ गया, चार्ट भी किसमें आएगा, इसी के अंदर। तो ये तो क्या है, ग्राफिक्स। तो यानी प्रदर्शन सामग्री में 2 प्रकार दिए होंगे, ये सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार, एक प्रदर्शन सामग्री जिसको लोगों के सामने प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाए। अब कई बार कौन से डिस्प्ले है, तो जितने बोर्ड सारे किसमें डिस्प्ले में आएंगे, सारे बोर्ड। तो बोर्ड सारे, चाहे फ्लैनेल बोर्ड हो, चाहे बुलेटिन बोर्ड हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे ब्लैक बोर्ड, सारे किसमें आएंगे, प्रदर्शन सामग्री में आएंगे। और चौक है, चौक के द्वारा लिखा हुआ वो भी है। आरेख कोई भी आ जाए, कोई चित्र कोई भी आ जाए, सारे किसमें आएंगे, ये प्रदर्शन सामग्री में आएंगे। और ग्राफिक्स यानी ग्राफ जो काम में ले रहे हो, जो बनी हुई चीजें काम में ले रहे हो, एक छोटा सा तो पोस्टर है, कोई मानचित्र है, या फिर कोई जैसे पुस्तक है, या फिर कोई चार्ट है, या ग्राफ है, सारे किसमें आते हैं, सारे ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद नंबर 3 तीसरा, और तीसरा क्या है, त्रिआयामी। थर्ड कौन सा है, त्रिआयामी सॉफ्टवेयर। और त्रिआयामी के अंदर क्या आते हैं, वास्तविक वस्तुएं, सारी वास्तविक वस्तुएं किसमें आएगी, सारी त्रिआयामी के अंदर आएगी वास्तविक वस्तुएं। इसके अलावा नमूना कोई भी हो, या प्रतिमान मॉडल, जो किसमें आते हैं, सारे त्रिआयामी के अंदर आते हैं। यानी हार्डवेयर जो है ना, तो हार्डवेयर के यहाँ पर हमारे कितने प्रकार हो गए, हार्डवेयर के अंदर 3 प्रकार, सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य। और सॉफ्टवेयर के हमारे पास भी 3 प्रकार हो गए, प्रदर्शन सामग्री सॉफ्टवेयर की, ग्राफिक सामग्री सॉफ्टवेयर की, और त्रिआयामी सामग्री सॉफ्टवेयर की। और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए एग्जाम्पल याद रखने हैं ये सारे। ग्राफिक्स में ये सारे एग्जाम्पल, प्रदर्शन सामग्री में चौक, आरेख, चित्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड याद रखने सारे। त्रिआयामी में वास्तविक वस्तुएं, नमूना, प्रतिमान। और हार्डवेयर के अंदर 3 नई दृश्य है, जो देख सके, सर्वे जिनको सुन सके, सर्वे दृश्य जिनको देख भी सके और सुन भी सके। इनके एग्जाम्पल याद रखने। ये तो है इन टेक्नोलॉजी के आधार पे क्या है, अधिगम सहायक सामग्री जो है उसको हमने
दो प्रकार है वाटा मेन है, एक हार्डवेयर और एक बोला सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में याद बातें याद क्या रखनी है, हार्डवेयर इसको वो इसमें मशीनों का उपयोग होता है, सॉफ्टवेयर में मशीनों का उपयोग नहीं होता। हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीक फर्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, शैक्षिक तकनीक फर्स्ट बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर बोलते हैं शैक्षिक तकनीक सेकंड बोलते हैं। और हार्डवेयर जो है ना, इस हार्डवेयर को सिल्वर मैन वैज्ञानिक जो है ना, इसने क्या कहा, इसको सापेक्षिक तकनीक बोला है। क्या बोला इसको, उसने सापेक्षिक तकनीक कहा है। और सॉफ्टवेयर को किसने क्या कहा, सिल्वर मैन ने रचनात्मक शैक्षिक तकनीक कहा। ये दो नाम याद रखने, ठीक है ना। ये तो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके प्रकार आपको थोड़ा याद रखने, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो है टेक्नोलॉजी के आधार पे। इसके बाद देखें तीसरा, थर्ड टाइप जो है, तो एक तो गया इंद्रियों के आधार पे, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के आधार पे, तीसरा है प्रक्षेपण के आधार पे। थर्ड कौन सा है, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, यानी जिसको आप सामने पर्दे बड़ा करके देखें या ना देखें, उसके आधार पे क्या इसको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। अब देखो प्रक्षेपण के आधार मतलब कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को, सहायक सामग्री को पर्दे पर काम में लिया जाए या नहीं, इस आधार पर इसके तीन प्रकार बांट सकते हैं। यानी प्रक्षेपण के आधार पर इसको हम तीन प्रकार में बांट सकते हो। अब देखो प्रक्षेपण के आधार पर तीन प्रकार लिखोगे ना आप, तीन कौन कौन से, वो तीन प्रकार आपको याद रखने हैं, नाम तीनों के। एक तो बोलते हैं प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड मटेरियल या प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। दूसरा जो सेकंड है अप्रक्षेपी सामग्री, थोड़ा सा साफ नहीं लिखा जा रहा क्योंकि थोड़ा पेन क्या मोटा है। अप्रक्षेपी सामग्री जिसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। और तीसरा है क्रियात्मक सामग्री जिसको बोलते हैं एक्टिविटी एड, एक्टिविटी एड्स। प्रक्षेपी सामग्री जो है ना, प्रक्षेपी का मतलब जिसको पर्दे पर देखा जा सके, पर्दे बड़ा करके दिखाए, यानी जिसको पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाए, बड़ा करके दिखाया जाए, बड़ा करके दिखाया जाए, वो तो प्रक्षेपी। अप्रक्षेपी क्या है, जिसको पर्दे पर बड़ा करके न दिखाया जा सके, बड़ा करके ना दिखाएं। और तीसरा क्रियात्मक है, यानी डूइंग, यानी खुद करे, तो इसके अंदर क्रिया युक्त सहायक सामग्री, जिसमें क्रिया हो, क्रिया युक्त सहायक सामग्री हो। तो ये तो है प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और क्रियात्मक सहायक सामग्री। ये तीन प्रकार है। किसने, प्रक्षेपण के आधार पे, जिसको फेंकते हो या नहीं फेंक के देखते हो आप, उसके आधार पे इसके तीन प्रकार है। अब देखो एग्जाम में एक बार सेकंड क्वेश्चन भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री प्रक्षेपण सहायक सामग्री है या अप्रक्षेपण सहायक सामग्री है। एग्जाम्पल लिख देंगे तो कौन सी प्रक्षेपण वाली है, कौन सी अप्रक्षेपण वाली है, कौन सी एक्टिविटी एड वाली है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रक्षेपण, अप्रक्षेपण और एक्टिविटी एड जो है ना, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब देखो एग्जाम्पल में कौन कौन से याद रखोगे, इसको थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के द्वारा बताता हूं।
थोड़ा सा अधिक समझ में आएगा आपकी। तो चलो इसका चार्ट देखते हैं कि ये है, इसको आप अपने कॉपी में उतार भी सकते हो। ये बड़ा चार्ट है, ये जो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये है। अब देखो इस प्रक्षेपण सामग्री में, प्रक्षेपण वाले में, अब देखो अलग अलग प्रकार है टीचिंग लर्निंग एड्स, कौन कौन से हैं। अब इसमें 3 प्रकार लिखे हैं। एक तो प्रोजेक्टेड एड्स मतलब प्रक्षेपी सामग्री, ये तो कौन सी है, प्रक्षेपी सामग्री। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स मतलब क्या हो गया, अप्रक्षेपी सामग्री। और एक्टिविटी एड मतलब क्रियात्मक सामग्री, ये क्रियात्मक है, क्रियात्मक। 3 प्रकार है ये। अब देखो प्रक्षेपित, जिनको हम प्रक्षेपित करके या पर्दे बड़ा करके देखते हैं वो कौन सी है। अब उसमें एग्जाम्पल याद रखनी, ये एग्जाम्पल 5 आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ध्यान रखना। एक तो फिल्म, जितनी भी सारी जिनको पर्दे में देखते हैं फिल्म है ना, थोड़ा सा देख लो। एक तो फिल्म प्रोजेक्टर, जो हम काम में लेते प्रोजेक्टर फिल्म देखने के अंदर। सो फिल्म जो प्रोजेक्टर किसमें आएंगे, सारे प्रक्षेपित में आएंगे। कोई भी प्रोजेक्टर हो सारे किसमें आएंगे, प्रक्षेपित वाले में आएंगे। फिल्म स्ट्रिप कोई भी हो, फिल्म की पट्टियां जो होती है ना जिसको देखते हैं फिल्म स्ट्रिप, वो फिल्म स्ट्रिप को दिखाने के लिए फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, तो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है ये, इसके अंदर आएगा। एक स्लाइड डाल के उनको बड़ा करके देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूरा स्लाइड है, अलग प्रोजेक्टरों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां बताएंगे आपको कितने टाइप के प्रोजेक्टर होते हैं, कौन कौन से किसको कैसे काम में लेते हैं, सारा अलग से आएगा। तो यानी स्लाइड है, स्लाइड को डाल के देखें, स्लाइड प्रोजेक्टर कहलाएगा। तो स्लाइड सारी इसमें आएगी, 3 नंबर स्लाइड्स, और स्लाइड प्रोजेक्टर सारी इसमें आएंगे, तीसरा पार्ट ये, ठीक है। उसके बाद एपिस्कोप, एपिडायस्कोप। अब दोनों क्या अंतर है वो आगे करेंगे, एपिस्कोप में और एपिडायस्कोप में क्या अंतर है। तो एपिस्कोप डायस्कोप दोनों को मिला देते एपिडायस्कोप। एपिस्कोप में किस प्रकार से वस्तुओं को बड़ा करके, चित्रों को बड़ा करके देखते हैं, एपिडायस्कोप में किस प्रकार से चित्र और स्लाइड दोनों को हम साथ देख सकते हैं। तो अलग अलग के हम पूरा उदाहरण वगैरह और किस प्रकार से काम करते हैं, दोनों अंतर भी अलग से हम करेंगे। एपिस्कोप, एपिडायस्कोप, और एग्जाम में एपिडायस्कोप पे क्वेश्चन भी आया था एक पिछली बार रीट के अंदर। तो एपिडायस्कोप, एपिस्कोप, तो एपिस्कोप और एक एपिडायस्कोप दोनों किसमें आते हैं, सारे ये सारे आएंगे प्रोजेक्टेड एड में यानी प्रक्षेपी में। OHP, OHP का मतलब क्या हो गया, OHP का मतलब क्या है, ओवर हेड प्रोजेक्टर। क्या नाम है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब सिरोमुखी या सिरोपरि प्रोजेक्टर। सिरोपरि यानी जिसको सिर के ऊपर से देखते हैं ना, जैसे सिर के ऊपर से प्रोजेक्ट लाइट आता है, बैठे रहते हो आप, पीछे से लाइट आके आगे गिरती है सिर के ऊपर से, तो सिरोपरि इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, हम पूरा अलग से करेंगे। इसमें OHP भी अलग से पढ़ेंगे। तो OHP किसमें आएगा, सारा प्रोजेक्टेड यानी प्रोजेक्टेड या प्रक्षेपी सामग्री के अंदर आएगा, तो OHP आ गया। टेलीविजन किसमें आएंगे, प्रक्षेपित सामग्री वाले जिसमें आप बड़ा करके देखते हो। LCD किसमें आएंगे, सारे LCD प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD प्रोजेक्टर है। DPL प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर सारे किसमें आएंगे, सारे किसके अंदर आते हैं, प्रक्षेपित सामग्री के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो अप्रक्षेपित, जिनको हम यानी पर्दे बड़ा करके नहीं देखे, और इसके अंदर अलग इसके 4 प्रकार है। और 4 में यानी एक तो ग्राफिक्स एड, एक डिस्प्ले, जितनी सारी बोर्ड इसमें आएंगी है ना। इसके भी हम जैसे करना चाहें तो इसको यानी नॉन प्रक्षेपित को 3 प्रकार में कर सकते हैं हम, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य। अब देखो ये दृश्य वाला लिखा ऑडियो एड्स, दृश्य ये श्रव्य वाले हैं। ये कौन से श्रव्य वाले हैं, 3D आएंगे ये सारे, ये श्रव्य दृश्य के अंदर आते हैं सारे। और ये दोनों वाले भाग आना, ये ग्राफिक्स और डिस्प्ले बोर्ड, ये क्या है, दृश्य में आते हैं। इसको हमने अलग अलग 4 प्रकार में बांट दिए। तो नॉन प्रोजेक्टेड में ग्राफिक्स एड सारे ग्राफ वाले, अभी मैंने पीछे किया ना ग्राफिक्स वाला भी किया था, किसमें, सॉफ्टवेयर के अंदर ग्राफिक्स किया हमने। वैसे यहाँ भी ग्राफिक्स में सारे ग्राफ वाली चीजें, सारी ग्राफ्स पेपर सारे इसमें आएंगे। देखो डायग्राम्स सारे इसके अंदर, चित्र वगैरह सारे इसमें आएंगे। पोस्टर सारे इसमें आएंगे। मैप वगैरह सारे इसमें आएंगे। कार्टून्स सारे बनाएंगे, कार्टून्स में आएंगे। कॉमिक्स पढ़ते छोटे छोटे हम थे उस टाइम, पढ़ते थे कॉमिक्स क्लियर है, नागराज की कॉमिक्स है, ये साबू और छोटे चाचा और साबू ऐसे कुछ आते थे कॉमिक्स, तो वो कॉमिक्स सारे इसमें आएंगे। फ्लैश कार्ड, सारे कार्ड वगैरह सारे इसमें आते हैं।
पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स सारे इसके अंदर आएंगे, चार्ट है, टाइम लाइन किसके आता है, इसी में आता है सारा। ग्राफिक्स वाले में सारे ये 10 प्रकार आपको याद रखने हैं। उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड, देखो सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए लगाएगा बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड। तो बोर्ड सारे इसमें आएंगे। ब्लैक बोर्ड, हम जो काम लेते हैं ब्लैक बोर्ड, वो इसमें आता है। रोल अप बोर्ड, रोलिंग वाला बोर्ड इसमें आता है। पेग बोर्ड भी इसमें आता है। हुक एंड लूप बोर्ड, हुक वाला इसके अंदर आता है। फ्लेनल बोर्ड भी आता है, फ्लेनल बोर्ड पीछे हमने क्या, फ्लेनल बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड सारे इसमें। मैग्नेटिक बोर्ड इसमें आता है। बोर्ड के अलग प्रकार देख लो, सुन लो नाम, ये सबके बारे में अलग पढ़ेंगे बाद में आगे, है ना। ये प्लास्टोग्राफ बोर्ड है, इसके अंदर आता है ये प्लास्टिग्राफ। एक बुलेटिन बोर्ड है, इसमें आएगा। मार्कर बोर्ड जो भी है इसमें के अंदर आते हैं। सारे बोर्ड किसमें आएंगे, डिस्प्ले बोर्ड सारे इसके अंदर आएंगे, इसमें नॉन प्रोजेक्टाइल में आएंगे। 3D एड, त्रिआयामी सहायक सामग्री, जो जिसको हम यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भागों में इसको हम पहचान सके, वो 3 आयामी यानी 3D आता है, 3 डायमेंशनल। तो 3D के अंदर कौन सा आएगा, मॉडल सारे इसमें आएंगे, जितने मॉडल हैं। ऑब्जेक्ट्स, सारी वस्तुएं वगैरह जो आप वास्तविक वस्तु देखते हो सारी इसमें आएगी। स्पेसिमेन कोई भी हो, देखते हो स्पेसिमेन वगैरह बायोलॉजी में कांच की जैसे बोतलें से उसके अंदर जीव डाल के रखते हैं, देखा छोटी क्लास में 10वीं नौवीं में आपने, सारे स्पेसिमेन कहलाते हैं वो। ये डायोरामा इसके अंदर आएगा। एक पुपेट्स भी इसके अंदर आएगा। और एक ग्लोब्स, जो लेते मानचित्र वगैरह देखने में, ग्लोब्स वगैरह, ग्लोब इसके अंदर आएगा। फिर ऑडियो, सुनने वाले, ऑडियो में रेडियो है इसमें आएगा। टेप जो रिकॉर्ड करने वाले वो है। और एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जितने भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है ना सारे किसमें आएंगे, ऑडियो वाले में आएंगे, जिसको पब्लिक को क्या हम सुनाते हैं। कोई जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया और वो भाषण पब्लिक तक पहुंचा, उन्होंने सुनने के जो भी अंतर काम है सारे किसमें आएंगे, पब्लिक के एड्रेस सिस्टम में आते हैं सारे। इसके बाद देखो क्रियात्मक है, क्रिया वाली सामग्रियां, एक्टिविटी एड में से देखो फिल्म ट्रिप, एक्सर्शन, फिल्म ट्रिप यानी फिल्म ट्रिप कोई भी, जैसे ये फील्ड ट्रिप, तो कोई भी यानी बाहर यानी पर्यटन का भ्रमण करें, कोई भी पर्यटन करे, फील्ड कोई ट्रिप करे, बाहर क्षेत्र भ्रमण करे, किसमें आएगा, इसमें आएगा। एग्जीबिशन, कोई प्रदर्शनी वगैरह लगाए तो इसके अंदर आएगा। डेमोस्ट्रेशन, कुछ समझाए, कुछ आप बच्चों को दिखा के समझा रहे हो, वो डेमोस्ट्रेशन में आएगा। ड्रामेटाइजेशन, इसके अंदर क्या, ड्रामा के नाटक, ड्रामा जो नाटक वगैरह इसमें आएंगे सारे। म्यूजियम, देखा प्लानिंग वगैरह, म्यूजियम सारे इसमें आते हैं, म्यूजियम वाला भी। प्लेनेटेरियम, अब देखो 2-3 नाम है ये, प्लेनेटेरियम, एक एक्वेरियम, एक टेरियम, एक वाइवेरियम, एक हर्बेरियम भी आता है। एक टीचिंग मशीन सारी इसमें आएंगी। प्रोग्राम लर्निंग, CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, है ना। तो ये CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सारे इसमें आएंगे। प्रोग्राम लर्निंग सारे इसमें आएंगे, एक्टिविटी एड के अंदर प्रोग्राम लर्निंग है ना, जिसमें बोलते हो ना कि अभिक्रमित अनुदेशन वगैरह सारे इसमें आएंगे। टीचिंग मशीन जितनी भी आती है सारी इसके अंदर आएगी। और ये 4 नाम है ना, इनके थोड़ा सा आपको बताता हूँ 4 नाम। प्लेटेरियम क्या है, प्लेनेटेरियम, एक्वेरियम क्या है, टेरेरियम क्या है, वाइवेरियम क्या है। अब देखो इसमें है क्या, तो ये तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा बताऊँ आपको मैं, पहले देख लो। ये टीचिंग एड में प्रक्षेपीय वाले भाग, अप्रक्षेपीय क्रियात्मक, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। प्रक्षेपीय में तो ये 8 एग्जाम्पल याद रखने हैं। अप्रक्षेपीय में ये 4 प्रकार है, ये थोड़ा ध्यान रखने, 4 प्रकारों, प्रत्येक में 8-10 एग्जाम्पल है, ये थोड़े याद रखने। और एक्टिविटी एड के अंदर ये 10-12 एग्जाम्पल थोड़ी एक्टिविटी एड में याद रखने। तो ये यानी एग्जाम्पल सफिशिएंट है, ये लगभग सारे एग्जाम्पल इसमें आ गए। तो प्रक्षेपी सामग्री कौन सी है, अप्रक्षेपी कौन सी है, और एक्टिविटी सामग्री कौन सी है, थोड़ी आपको एग्जाम्पल याद रखना, और एग्जाम में इसके एग्जाम्पल ही आते हैं, थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़े आप। अब देखो हमने ये 4 नाम देखे हैं यहाँ पर, देखो ये हर्बेरियम है, एक्वेरियम है, टेरेरियम है, सारे ये। अब देखो कौन से क्या चीजें, एक नाम था हर्बेरियम, क्या नाम है, एक नाम था हर्बेरियम। और हर्बेरियम का मतलब, अब जैसे छोटी क्लासों में या जैसे आपने BSc वगैरह में है ना, कभी जूलॉजी बॉटनी पढ़ी हो या कोई आर्ट्स सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, तो उस टाइम भी क्या करते हैं हम, जैसे पेज के ऊपर क्या पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह लगाते हैं, चिपकाते हैं, सुखा के उसके ऊपर लगाते हैं, उस पेड़ का बॉटनी का नाम लिखते हैं, पत्ती का नाम, पत्ती में कौन कौन से भाग है सारे इसके ऊपर हम इसमें एड्रेस करते हैं। तो इसका मतलब उन पत्तियों को चिपका के हम फाइल तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं हर्बेरियम।
फाइल बोलते हैं। उसमें हर्बेरियम फाइल जो है ना, उसको आप चाहो देख सकते हो, देखो ये रही, ये हर्बेरियम फाइल है। इसको बोलते हैं हर्बेरियम, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों का संग्रह करना कहलाता है हर्बेरियम। तो ये देखो पेड़ पौधों की पत्तियां जो है ना, इस प्रकार से हम संग्रह कर रखा है। ये पत्तियां सारी अलग अलग पत्तियां, उनको क्या अलग अलग हम इस प्रकार से कागजों पर या अलग अलग जो शीट पर चिपका लेते हैं सुखाकर। तो हमने बीएससी के अंदर ऐसे इस प्रकार हर्बेरियम तैयार किया था, यानी प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल में 10 नंबर का अलग से, यानी बीएससी में हमारे टाइम में हर्बेरियम होता था। हर्बेरियम तैयार करना बॉटनी के अंदर आता था। बॉटनी में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री थे 3, तो बॉटनी के अंदर आता था ये हर्बेरियम वाला भाग। तो हर्बेरियम ये है, हर्बेरियम थोड़ा याद रखना है। उसके बाद एक है एक्वेरियम। एक्वेरियम और एक्वेरियम मतलब यानी उन जीवों का संग्रह करना या उन जीवों को संग्रहित करके रखना जो क्या जलीय में हो, जल में हो। तो जलीय जीवों का संग्रह, जलीय जीव है उसका संग्रह करें, वो क्या कहलाएंगे, सारे हर्बेरियम कहलाएंगे। जैसे आप देखते हो कई को घरों में क्या है कि कांच का बॉक्स लगा है, उसमें छोटी छोटी मछलियां तैरती रहती है, घरों के अंदर सुंदरता के लिए लगाते हैं। इस प्रकार देखो, ये देखा होगा ऐसे, देखा नहीं देखा, देखिए रहा इस प्रकार से। ये क्या है, एक्वेरियम है। एक्वेरियम जैसे बड़ा सा लगा रखा बॉक्स में क्या है, मछलियां वगैरह क्या घूम रही है, देखो ये देखो इस प्रकार से। ये क्या है, एक्वेरियम है ये। और देख सकते हो डायग्राम और दिखाऊंगा आपको मैं एक्वेरियम का। जैसे ये है, कहीं म्यूजियम वगैरह में जाओगे ना, तो वहाँ एक बड़ा सा पानी का भाग है कांच के अंदर, उसमें छोटे मोटे जीव वगैरह जैसे तैरते रहते हैं। देखो ये रहा, मछलियां तैर रही, इसको कुछ व्यक्ति देख रहे हैं बाहर से। कई बार म्यूजियम के अंदर है ना गैलरी लगाते, गैलरी के अंदर क्या करते हैं, छोटी सी एक सुरंग रखते हैं। सुरंग के दोनों तरफ क्या बहुत सारा पानी, समुद्र का पानी वगैरह, अंदर बिल्कुल कांच का बना रखा है, और उस कांच के अंदर से लोग जाते रहे, देखते रहे चारों तरफ क्या है, जितनी भी जीव है समुद्र घूम रहे सारे आपको दिखेंगे। तो वो भी कौन सा प्रकार है, एक्वेरियम का प्रकार है। अगर उसको आपको दिखाऊं ना मैं, दुबई का एक है, दुबई के अंदर इस प्रकार से एक बना रखा है। ये कभी जाओ दुबई देखना, मैंने देखा था एक बार, तो दुबई के अंदर इस प्रकार से बना रखा है। देखो ये अंदर है ना, ये अंदर वाला भाग, ये इस है ना एक्वेरियम में गया हुआ दुबई के अंदर। तो यहाँ पर ये है ना अंदर वाला भाग, ये देखो ये जाने वाला भाग, जिसमें क्या है व्यक्ति घूम चलते रहते हैं। साइड में क्या जैसे बहुत सारे जलीय जीव है, ये दिख रहे हैं आपको, दिखते रहते हैं। आवास ऐसे आवास होता है जैसे हम समुद्र के अंदर जलीय जीवों के पास, कुछ जीव के ऐसे बिल्कुल कांच के पास रहते हैं, तो हाथ लगा के कांच के आते, बच्चे भी स्पर्श, थोड़ा एक अजीब सा मतलब एक अनुभव होता है ये। तो ये वाली चीजें कौन सी है, सारी एक्वेरियम में आती है। तो हर्बेरियम में पत्ती चिपकाना एक्वेरियम के अंदर आ गया ये, है ना। इसके अलावा एक और आप देख सकते हो, जैसे ये देखना चाहें तो देखो ये है इस प्रकार से, ये इसको देख सकते हो, ये देखो इस प्रकार से, है ना। और देखना चाहो देखो ये है इस प्रकार से। तो जिनमें क्या है इस प्रकार से जीव है, ये दिख रहे हैं आपको, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको कि जैसे ये है छोटे मोटे जो दलदल वगैरह पौधे वगैरह रहते हैं उनका इस प्रकार से अलग से जार वगैरह में डाल के उनको अलग से सेव करना, या जैसे केचुआ है या मेंढक है उनको क्या अलग से संरक्षित रखना, अलग से उनका प्रदर्शनी के रूप में रखना, उसको बोलते हैं टेरेरियम। क्या बोलते हैं इसको, टेरेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेरेरियम, उसको टेरेरियम बोलते हैं। टेरेरियम यानी टेरेरियम के अंदर क्या आएगा, जितने भी सारे है ना टेरेरियम के अंदर आएंगे, सभी प्रकार के क्या आएंगे, दलदल पौधे, दलदलीय जीव जो है, जैसे मेंढक है, केचुआ है ना, उनको क्या है संग्रहित करना, उनको अलग से प्रदर्शित करना, वो किसमें आएगा, टेरेरियम के अंदर आएगा। तो ये टेरेरियम है, इसको देख सकते हो टेरेरियम वाला भाग। एक तो ये है, जैसे इसको देख सकते हो आप, इसको भी देखो बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मेंढक वगैरह ऐसे इस प्रकार से उनको अलग से प्रदर्शित करना, ये टेरेरियम है, ये इसको देख सकते हो। या फिर इसको भी आप देख सकते हो, जैसे ये देखो अलग से कलर के मेंढक हैं जिनको अलग से सुरक्षित रखना, ये भी क्या है, टेरेरियम वाला भाग है। तो ये भी टेरेरियम, जैसे मेंढक वगैरह ये क्या है, टेरेरियम वाला भाग है, तो ये भी टेरेरियम है। तो इस प्रकार से क्या है, केचुआ है या फिर क्या अन्य छोटे जो है मेंढक वगैरह है, दलदलीय पौधे हैं, इनको और क्या अलग से यानी सुरक्षित रखना, उनको क्या अलग से उनका देखभाल करना, क्या कहलाएगा वो, टेरेरियम कहलाएगा। तो ये टेरेरियम है। इसी प्रकार से अगर और दिखाऊं मैं आपको टेरेरियम के अलावा, ये क्या है, वाइवेरियम। क्या ये वाइवेरियम,
वायुवेरियम मतलब वायु में रहने वाले जीवों को संग्रहित करना, उनको अलग से पालना, अलग से रखना, वो वायुवेरियम के। जैसे तितलियों का, तितली वगैरह है ना, इस प्रकार से तितली वगैरह है ना, ये क्या है, वायुवेरियम के अंदर आई तितली वगैरह सारी वायुवेरियम आती है। और अगर इसमें देखना चाहो तो आप और भी देख सकते हो। तो ये है, तो हर्बेरियम हो गया है ना, एक टेरिरियम हो गया, एक एक्वेरियम हो गया। तो हर्बेरियम के अंदर पत्ते चिपकाना, और एक्वेरियम में जलीय जंतु जो है ना उनका संरक्षित रखना, वो एक्वेरियम में आता है। एक्वा मतलब जल, एक्वेरियम। टेरिटियम के अंदर क्या आता है, केचुआ मेंढक उनको करना, तो वो टेरिटियम के अंदर आता है, ठीक है ना। और ये वायुवेरियम के अंदर यानी वायु में रहने वाले जीवों का, जैसे तितली वगैरह जो उनका किस में आएगा, वायुवेरियम के अंदर आता है, तितली वगैरह वायुवेरियम में आती है। और इसके अलावा एक और याद रखना है, और एक और में क्या है, इस प्रकार से अगर कहते हैं ना कि चींटियों का परिरक्षण करना, क्या करना, चींटियों का परिरक्षण करना, वो किसमें आएगा सारा, फॉर्मेरियम। किसमें आएगा वो फॉर्मेरियम। फॉर्मिकाइन चिंटी, फॉर्मेरियम क्या जाता है, चींटियों का। जैसे छोटे से है ना, क्या करते हैं, छोटा जार है उसके अंदर क्या इस प्रकार से वैसे डालते हैं, जिसके अंदर क्या बारीक बारीक क्या है, ऐसे अंदर क्या है, नलियां सी लगी, जिसके अंदर चिट्टियां वो घर सा रहता है। इसको आप ऐसे दर्शा सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये रहा, इस प्रकार से है ना, इसके अंदर क्या है, इस टाइप से क्या, जैसे चिंटियां है, चिंटियों घर सा ये बना के अंदर है ना, ये वाला भाग, ये इस प्रकार चिंटियों घर से बना के रखते हैं। ये किस में आता है, सारा फॉर्मेरियम आता है। तो 4-5 नाम है, थोड़े ध्यान रखने हैं, और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं एक्वेरियम क्या होता है। एक्वेरियम में क्या, जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखना एक्वेरियम में। एक्वेरियम, हर्बेरियम, टेरिरियम है ना, फेरिमेरियम हो गया। इस प्रकार से अलग अलग नाम है, 5-4 ये नामों को आपको लग जाते हैं। और किस सामग्री में आते हैं सारे, ये आते हैं सारे किस में, एक्टिविटी एड में आते हैं। तो प्रक्षेपण के आधार पे सामग्री 3 प्रकार है, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित और एक्टिविटी एड। प्रक्षेपित के अलग हमने 8-10 नाम एग्जाम्पल लिखे हैं, वो याद रखने हैं आपको। और अप्रक्षेपित जो है ना, अप्रक्षेपित के अंदर हमने इसके 4 टाइप किए, ग्राफिक्स, ग्राफिक वाला भाग याद रखना है, डिस्प्ले बोर्ड, 3D सामग्री है, और एक ऑडियो एड्स है सारी, उसके अलग एग्जाम्पल है। और एक्टिविटी एड में अलग से 10-12 एग्जाम्पल याद रखने हैं आप। ये तो है प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। तो यहाँ तक है हमारे क्या हो गए, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के हमने 3 बांटे आधार कर लिए हैं। इंद्रियों के आधार पे इसको अलग हमने प्रकार करे 3 प्रकार, सर्वदर्शी, सर्वदर्शी। चौथा हमने अलग से प्रकार किया था एक्टिविटी वाला, और 5वां अलग से हमने इसका किया था कौन सा, असुरक्षित वाला। फिर हमने किया था इसका अलग से 2 टेक्नोलॉजी के आधार पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग से किया, उसके एग्जाम्पल लिखे। तीसरा बांटने का आधार है वो प्रक्षेपण के आधार पे, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री। तीसरी इसमें क्रियात्मक या एक्टिविटी एड आ गया, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने। अब इसमें एक बचा है चौथा, कौन सा, एनसीईआरटी के आधार पे क्या है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों कितने प्रकार में बांटते हैं, तो इसमें अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में करेंगे इसमें एनसीईआरटी के आधार पे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार। इसके बाद करेंगे एडगर डेल का अनुभव शंकु के अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आज भी इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।